फ्रेंड्स, आज हम क्लास में एक्सरसाइज 3 कल मैंने पढ़ाया था 11 सेंटेंस पढ़ाया था। आज 11 के बाद मैं पढ़ाऊंगी 12वां नंबर से पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 3। मैं प्रतिदिन बोलती हूँ, मैं इस किताब से ट्रांसलेशन सॉल्व करती हूँ। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये किताब खरीद लीजिए अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं जो टीचिंग कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो अगर इसमें कोई सुधार चाहिए, कुछ लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, कुछ लोग नहीं, सॉरी, जिनको लगे कि मुझे और अच्छे से पढ़ाना चाहिए और कोई तरीका है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ। कल मैंने एक्सरसाइज 3 का 11 सेंटेंस बताया था। आज मैं 12 सेंटेंस नंबर 12 से मैं बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देख के आप लोग भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर, सॉरी, लेकिन मैं फिर आज भूल गई सेंटेंस लिखना, इससे आपका टाइम थोड़ा बचता है। वो है एक वह एक, मैं फास्ट कोशिश करती हूँ लिखने का ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। गायिका है, ठीक है। देखिए, वह एक गायिका है। गायिका से पता चल रहा है कि जो ये वह है वो एक लड़की है। यहाँ पे पहले से ट्रिक लगाएंगे 1 2 3 और 4। अब वह का स्पेलिंग होता है सी। क्या होता है? सी। और मैंने बताया है कि सी के साथ हम ईज लगाते हैं। सिंपल यूज ऑफ ईज MR के अंतर्गत मैं सेंटेंस बता रही हूँ, जिसमें ईज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ये पढ़ना है। यहाँ पे सी के साथ है का स्पेलिंग लगेगा ईज। थर्ड में है ए, और इसमें ए और एन का प्रयोग भी मैंने कल भी क्लास लिया था, तो बताया था कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। एक बार फिर से लिख देती हूँ। ए लगाएंगे सारे कॉन्सोनेंट में, सॉरी, कॉन्सोनेंट अगर नहीं जानते हैं तो कॉन्सोनेंट ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं, तो BCDFGH के सब आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। BCDFGH JKLMNP QRSTVWXYZ। और आपका एन लगेगा वॉवेल में। वॉवेल किसको बोलते हैं? ABCD में वॉवेल बोलते हैं AEIOU। ये कहाँ यूज करना है मैं आपको उसे बताऊंगी, ठीक है। ये ए और एन का मतलब एक ही होता है। तो दिस सी इज ए। गायिका का स्पेलिंग होता है सिंगर। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो हो सकता है थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो। सी को सी पढ़ते, SHE को सी पढ़ते हैं। यहाँ पे H जो है वो चुपचाप बैठा है। I को ई पढ़ते हैं और S को पढ़ते हैं ज। A को ए पढ़ते हैं, ठीक है। सिंगर SI को पढ़ते हैं सिंग। यहाँ पे N को पढ़ते हैं बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, और G को पढ़ते हैं गा, और R को पढ़ते हैं रा। ई जो है आपका चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। सेंटेंस नंबर अब आपका है 13। वह एक अभियंता है। देखिए, आ की मात्रा लगी है, इससे पता चलता है कि ये जो वह है वो लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर मैं बताती हूँ। लड़के के लिए जब वह हो तो ही का प्रयोग करते हैं, HE, ही।
और लड़की के लिए हो तो SHE का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे नियम है कि ही के साथ इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे 1 2 3 और 4। ये थोड़ा सा इजी समझने के लिए भूल जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया है। नियम का भी मैं बताऊंगी, ठीक है। ही और है का स्पेलिंग होता है इज। नियम भी है कि ही के साथ इज ही लगाते हैं, सी के साथ इज ही लगाते हैं, ठीक है। और एक का स्पेलिंग होगा ए। अभियंता का स्पेलिंग होता है इंजीनियर, यानी इंजीनियर को हिंदी में अभियंता बोलते हैं, ठीक है। ENGINER इंजीनियर। ई को ई पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए जी को ज पढ़ेंगे। ऊपर वाले में सिंगर में जी को गा पढ़े थे, लेकिन इसमें जी को ज पढ़ेंगे, इंजीनियर। ये देखिए जा और आई को ई की मात्रा, एन को न इंजीनियर, और आर को यहाँ पे ई को य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ई को य पढ़ रहे हैं। जब भी मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब भी कोई मेरी डबल बार रिपीट हो तो सिर्फ एक ही बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक ई को य पढ़ रहे हैं, बाकी एक ई जो आपका है चुपचाप बैठा हुआ है। और इस तरह से इसको पढ़ेंगे इंजीनियर, ठीक है। अब देखिए कुछ गलती तो नहीं है? हाँ गलती है। ये देखिए ई है, ये फर्स्ट लेटर मैंने बताया था कल, पिछले क्लास में भी बताया था, इस पर भी। ये जो ए है और एन है, ये दोनों का प्रयोग आगे आने वाले शब्द पे डिपेंड करता है। जो शब्द मैंने लिखा है उसका पहला अक्षर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पहला अक्षर वोवेल हो तो हम एन लगाएंगे। जैसे देखिए ई आपका क्या है? वोवेल हो, इसीलिए इसमें हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। ऊपर भी देख सकते हैं, इसका जो पहला अक्षर है वो एस है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लगाया। देख लीजिए एस जो है आपका कॉन्सोनेंट है। एस क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए कॉन्सोनेंट में मैंने कहा था कि ए लगाएंगे, इसलिए ऊपर वाले में ए लगाया और नीचे वाले में एन लगाया, क्योंकि इसका जो पहला अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है और इसमें जो पहला अक्षर है वो एक वोवेल है, इसीलिए यहाँ पे हम एन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वे एक शिक्षक हैं। वे एक शिक्षक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वे लोग तो नहीं है, नहीं, ये वे एक आदर सूचक शब्द है। मतलब शिक्षक जो होता है हमसे बड़ा होता है, रिस्पेक्टेड जॉब है, इसलिए उनको आदर देने के लिए यहाँ पे वे लिखा गया है। यहाँ पे वे का मतलब है वह। वे का मतलब क्या है? वह। और शिक्षक लिखा हुआ है तो इससे पता चलता है कि जो शिक्षक है वो लड़का है, यानी पुरुष है। तो पुरुष के लिए वह का स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं? ही। ट्रिक वाइज भी ऐसे 1 2 3 और 4, ठीक है, ही लिखते हैं। और ही के साथ हम लोग लगाते हैं इज। क्या लगाते हैं? इज। ही इज। और एक का स्पेलिंग होता है, पहले हम ए ही लिखेंगे, उसके बाद जो भी स्पेलिंग, जो भी मीनिंग लिखाएगा उसके आधार पे ए डिसाइड करेंगे कि ए होगा कि एन होगा, ठीक है। शिक्षक का स्पेलिंग होता है टीचर, TEACHER, टीचर। देखिए इसका पहला अक्षर आपका टी है। टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। इसीलिए मैंने इसमें भी
ए लगाया और ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और बिल्कुल सही है। सेम थिंग फिर से मैं बताऊंगी। इसको ही पढ़ते हैं। यहाँ पे आई को ई पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे ज, इज। बताया मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। टी ई ए, इसको पूरा को पढ़ेंगे टी। देखिए कैसे सीख सकते हैं। चाय की स्पेलिंग आपने शायद सीखी होगी बचपन में, टी ई ए टी। ये आपका टी ई ए टी है। और सी एच को पढ़ेंगे च, सी एच को पढ़ेंगे च, और आर को क्या पढ़ेंगे र, है ना। इस तरह से आप टीचर का स्पेलिंग पढ़ने के लिए याद करके रख सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाने के पीछे एक ही रीज़न है। मैं ये वीडियो बनाती हूँ वैसे लोगों के लिए जो पढ़ाई छोड़ दिए पर थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं, और उनको इजी लैंग्वेज में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वैसे बच्चे जो गाँव में हैं उनको इंग्लिश बहुत खराब है, उनके लिए बना रही हूँ। हाँ क्या जी। सेंटेंस नंबर 15। राम एक नेता है। सेम ट्रिक लगाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है। नियम है क्या, राम का स्पेलिंग राम लिखेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि कोई नाम भी रहे तो उसमें हम इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यानी यहाँ पे है का स्पेलिंग आपका हो जाएगा इज। एक का स्पेलिंग होगा तीसरे नंबर पे ए। अब ए होगा कि एन होगा, ये नेता के स्पेलिंग पे डिपेंड करेगा। नेता का स्पेलिंग होता है नेता का स्पेलिंग होता है लीडर, LEADER, LEADER, लीडर। राम तो पढ़ ही रहे हैं। इज को सेम, आई को ई और एस को ज, ए को ए पढ़ेंगे। और लीडर में देखिए जैसे टी ई ए टी सीखे उसी तरह एल ई ए ली पढ़ेंगे। ठीक है। और डी को पढ़ेंगे ड, और आर को पढ़ेंगे र। ई जो है आपका चुपचाप बैठा हुआ है, साइलेंट बैठा हुआ है, समझ गए। अब देखिए हम इस फर्स्ट लेटर को देखेंगे, ये लिखा हुआ है एल। एल क्या है देख लीजिए, यहाँ पे एल आपका कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है, एन नहीं लिखा है। ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे बताती हूँ। सेंटेंस नंबर 16। मोहन एक डाकिया है। ट्रिक वाइज 1 2 3 और 4। नीचे का सेंटेंस के सबसे ऊपर भी मोहन, देखिए नाम कैसे लिखते हैं, एम से माँ और ओ की मात्रा के लिए ओ होता है, एच से ह होता है। पहले भी मैंने बताया था ये जो ह होता है ये सिर्फ ह नहीं होता है, ये ह हलंत इसको पढ़ते हैं और इसमें अ की मात्रा होती है। ठीक है, इसीलिए एच के साथ ए लिखते हैं। अ का स्पेलिंग होता है ए, और यहाँ पे एन लिखे। नाम लिखना सीखना है तो इसी का एक बुक आता है ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसी का आता है ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे नाम लिखना आप सीख जाएंगे। नाम में अभी बताया मैंने कि नाम के साथ हम लगाते हैं इज। क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और थर्ड में फिर लिखेंगे ए। अब ये ए होगा कि एन होगा, ये डाकिये की स्पेलिंग पे डिपेंड करेगा। डाकिये की स्पेलिंग होती है पोस्टमैन,
POSTMAN, पोस्टमैन, ठीक है, फुल स्टॉप। आई को ई पढ़ेंगे और एस को पढ़ेंगे ज, ए को ए पढ़ेंगे। यहाँ देखिए पी को प पढ़ेंगे और ओ को ओ पढ़ेंगे, ओ। एस को स पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ेंगे। और मैन का स्पेलिंग बचपन में आप लोगों ने सीखा ही होगा, MAN, मैन, पोस्ट मैन। कुछ लोग वो जो नए नए बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वैसे लोग भी आ सकते हैं इसमें। तो वो लोग बोलते हैं कि MA को माँ क्यों नहीं पढ़ेंगे, जैसा बचपन में सिखाया जाता है, M से माँ, MA से माँ, MI से मी। अब कुछ तो अपवाद सब जगह होते हैं ना, तो ये भी एक अपवाद है, यही कर सकते हैं। एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। मोहन इज ए पोस्टमैन। सेम थिंग, ए इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे पी है और पी आपका कॉन्सोनेंट है। देख लीजिए यहाँ पे दिखा देती हूँ, पी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। राम और मोहन, राम और मोहन। किसान है, राम और मोहन किसान है। यहाँ देखिए इन तीनों का स्पेलिंग साथ में लिखेंगे, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे ये बताती हूँ। अब फिर इसका लिखेंगे और फिर इसका लिखेंगे। आप इन तीनों को बोल सकते हैं 1 2 3 बोल के लिखिए। अब फिर इसका लिखिए 4 में और फिर इसका लिखिए 5। इन तीनों को साथ में क्यों लिखेंगे, आप लोगों को पता नहीं पढ़ाया गया कि नहीं। लिखिए, जिसके बारे में बोला जाता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक राम है और एक मोहन है, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है। और हमेशा कोई भी वाक्य जब स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। इसी वजह से इन तीनों का नाम हम पहले, तीनों का मीनिंग पहले लिखे, ठीक है ना। और इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तक हमने फर्स्ट ये किया, सेकंड ये किया ट्रिक में, और अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे किया, क्योंकि ये दोनों जो नाम है राम और मोहन, ये दोनों सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बोला जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे राम और मोहन दोनों के बारे में बोला जा रहा है और जो है ये दोनों को जोड़ रहा है, इसीलिए इन तीनों का मीनिंग पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया राम, RAM, राम। और का स्पेलिंग हो गया AND, एंड। और मोहन का स्पेलिंग हो गया MOHAN, हो गया ना, 1 2 3। अब हम है का स्पेलिंग लिखेंगे। क्या है कि अभी मैंने सिखाया कि नाम के आगे इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। लेकिन एक और रूल पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक और रूल है, प्लूरल। जब भी कोई सेंटेंस प्लूरल में हो, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, एक से क्या होगा, ज्यादा अगर हो तो वहां पे हम लगाते हैं R। एक से ज्यादा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10, अनंत तक हो सकता है। तो यहाँ पे राम और मोहन जब लग गया तो हम है का स्पेलिंग लिखेंगे R। क्या लिखेंगे, R, इज में लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है। अब किसान का स्पेलिंग लिखेंगे, फार्मर, FARME। क्या फार्मर लिखाएगा, किसान का स्पेलिंग फार्मर होता है। लेकिन इसमें किस छूट रही है, क्या छूट रही है, इसमें छूट रही है कि उसमें S लिखेंगे। 1 मिनट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो
तो राम एंड मोहन आर फार्मर्स, एस क्यों लगा? आपने सिंगुलर टू प्लूरल बचपन में कभी सीखा होगा, एक वचन बहुवचन, अगर एक हो तो लड़का लिखाता है, एक से ज्यादा हो तो लड़की लिखाता है, समझ गए? तो ये वही चीज है। इंग्लिश में क्या लिखाता है, एक बॉय हो तो लड़का का स्पेलिंग BOY बॉय होता है, और लड़की का स्पेलिंग बॉय होता है सिंगुलर में। अब प्लूरल लिखना इसका तो BOYS लिखते हैं ना। यानी एस कब लगेगा, एक से ज्यादा जैसे ही हुआ एस लगा देना, यानी वो एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है, बहुवचन में है। और बहुवचन हिंदी में हम लोग सीखते हैं लड़का लड़के, इंग्लिश में बोलते हैं बॉय बॉयज। इसमें भी एस ही नहीं लगता, वो किसी में ES लगता है, किसी में कुछ और लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये फार्मर में सिर्फ एस लगता है। इससे पता चलता है कि एक किसान नहीं है, एक से ज्यादा किसान है। सेंटेंस में भी लिखा हुआ है कि राम सिर्फ नहीं है, राम के साथ मोहन भी है, तो 2 किसान है, इसीलिए मैंने इसमें एस लगाया। ठीक है, राम, इसको एंड पढ़ेंगे जहाँ पे पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं वहाँ पे लिख देती हूँ। ARE को R पढ़ेंगे, ठीक है। अब किसान को पढ़ेंगे, सॉरी फार्मर्स, FA को फा, R को रा, M को म, फार्मर्स, R को फिर रा और S को सा, फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स, राम एंड मोहन आर फार्मर्स। आशा कर रही हूँ कि थोड़ा समझ में आप लोगों को आ ही रहा होगा। इसको क्या करिए, उतार लिया कीजिए अपनी कॉपीज में और आराम से घर पे बैठ के रिवीजन भी कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। जब तक आप प्रैक्टिस में कितना भी बता दूं, अगर आप उसको घर में बैठ के अभ्यास नहीं करिएगा तो वो चीज़ आपको कभी नहीं आएगी, वो चीज़ कभी नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेंटेंस नंबर 18, तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग विद्यार्थी हो। आ जाइए, ये छोटा सेंटेंस है, यूज ऑफ इज MR के अंतर्गत। तुम लोग का स्पेलिंग होता है यू, मैंने पहले ही बताया है। तुम लोग, तुम, आप लोग, आप, इन सब का स्पेलिंग यू ही होता है। और यू के साथ नियम है R लगाने का, यानी हो का स्पेलिंग होगा R। छोटे बच्चे जो है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमजोर है, वो R की जगह कई बार R लिख देता है। जब मैं LKB क्लास में लेती हूँ, तो जब मैं डिक्टेशन करवाती हूँ, तो मैं जब बोलती हूँ लिखो यू आर स्टूडेंट्स, वो R की जगह पे R लिख देते हैं। क्या ही बोले, वो R नहीं होगा, ARE R। उनकी गलती नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस की कमी है, इसीलिए अब A और N का यूज नहीं होगा। मैं थोड़ा इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, इससे बोर्ड थोड़ा क्लीन लगेगा। अब हम सिंगुलर A और N यूज करते हैं सिंगुलर नाउन में, मतलब एक व्यक्ति के लिए। और अब सेंटेंस सारे प्लूरल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे A और N का प्रयोग नहीं होगा। अभी मैंने बताया तुम लोग लिखा हुआ है, सिर्फ तुम नहीं, तुम लोग, यानी बहुत सारे लोग। तो स्टूडेंट, विद्यार्थी का स्पेलिंग तो स्टूडेंट होता है, लेकिन जब विद्यार्थियों मतलब एक से ज्यादा विद्यार्थी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट्स। कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैम विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो एक ही विद्यार्थी है नहीं, आप इधर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है तुम लोग। हिंदी भी बहुत पढ़ने वढ़ने में आप जितना पढ़िएगा, हिंदी में कहीं पर गाय का गाय भी लिखाता है, गायों भी लिखाता है। तो हिंदी पर मत जाइए, यहाँ पे जाइए,
तुम लोग यानी तुमसे ज्यादा, एक से ज्यादा लोग, लोग आ गया यानी एक से ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स का स्पेलिंग हो जाएगा एस। बच्चे मैं देखती हूँ बट बनाती हूँ तो सॉल्व करवाती हूँ तो मैं जानती हूँ ना, वो लोग नहीं लिखते हैं एस। मैं उनको बताती हूँ बेटा देखो तुम लोग है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पे एस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई ओ यू को यू पढ़ते हैं, ए आर ई को आर पढ़ेंगे। बार बार मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपके उच्चारण करने में गलती ना हो। ठीक है, एस को सा लिखेंगे, पी यू को टू लिखेंगे। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मेरी वीडियो लंबी हो तो व्यूज आएंगे, ज़्यादा आएंगे, इसके लिए नहीं। मैं कोशिश सिर्फ ये कर रही हूँ कि वैसे लोग, बहुत लोग को पढ़ने की इच्छा होती है पर कोई इतनी, मैं वो तो क्योंकि कहीं भी कोचिंग में जाइएगा वो इतना एक एक चीज इतना हर बार आपको प्रोनाउंशिएट करके नहीं बताने वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मैं बार बार लिखती हूँ ताकि आपको पढ़ने में तबीयत थोड़ी खराब है। आप लोग डॉक्टर हैं। ठीक है, इसमें भी पहले इसका फिर इसका और फिर इसका। बताइए आप लोग का स्पेलिंग क्या होगा? मैंने भी बताया आप लोग का स्पेलिंग भी होगा यू। फिर हैंग का लिखना है तो हैंग का मेन नियम पता है, यू के साथ लगाते हैं आर, यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और डॉक्टर का स्पेलिंग हो गया डॉक्टर, DOCTOR फुल स्टॉप। क्या कुछ छूट रहा है? जी हाँ, ये आप लोग हैं यदि एक से ज्यादा डॉक्टर है, प्लूरल में है तो सिंगुलर और प्लूरल अपने बनाया होगा, डॉक्टर डॉक्टर्स, प्लेयर प्लेयर्स, फार्मर फार्मर्स, इसलिए यहाँ पे भी एस लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैं फिर से लिख देती हूँ आपके लिए, यू आर डॉक्टर से। यहाँ देखिए डी और सी को डॉ, और सी को पढ़ेंगे क, टी को पढ़ेंगे ट, आर को पढ़ेंगे र, और एस को पढ़ेंगे स, डॉक्टर्स। ठीक है, तरस नहीं पढ़िएगा, टस, डॉक्टर्स। ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा, उच्चारण में गलतियां होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटेंस नंबर 20, सेंटेंस नंबर 20 डॉक्टर हो गया। अब है हम लोग, हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग क्या है? शिक्षक हैं। यहाँ पे बी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम लोग का स्पेलिंग होता है वी। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया है कि हम लोग का स्पेलिंग बी के साथ भी हम लोग लगाते हैं आर। शिक्षक का स्पेलिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टीचर। क्योंकि एक से ज्यादा है तो हम एस लगाएंगे। WE को वी पढ़ेंगे, ARE को आर पढ़ेंगे, TEA को टी पढ़ेंगे, TCH को च पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, एस को स पढ़ेंगे, टीचर्स। सेंटेंस नंबर 21 हो गया। हम लोग
किसान हैं। हम लोग क्या हैं? किसान हैं। सेम 1 2 3 ऊपर देख के हम लोग को क्या पढ़ेंगे? वी के साथ लगाते हैं आर, यानी है का स्पेलिंग हो गया आर। किसान का स्पेलिंग हो गया फार्मर्स, FARMER। क्योंकि हम लोग हैं इसीलिए हम यहाँ पे भी एस लगाएंगे। FARMER इसको पढ़ेंगे मर, एस को पढ़ेंगे स। फार्मर्स, फार्मरस नहीं पढ़िएगा, फार्मर्स। ये पूरा र नहीं है, र आधा है। इसमें जो अ की मात्रा मैंने बताया था कि जो ये र होता है, ये र पूरा होता है, इसमें होता है र हलंत, इसको नीचे वाले को हलंत पढ़ते हैं। और अ ये कॉन्सोनेंट है, और ये सॉरी ये व्यंजन है और हिंदी में स्वर है। तो इस र में अ नहीं है, इसलिए मर रो पढ़ते हैं, रो। ठीक है, ये सब डीपली जानने की चीज़ है ग्रामर में, कोई और टीचर्स बताएंगे, ठीक है ना। आज का आखिरी सेंटेंस, प्रतिदिन 11 सेंटेंस बताते हो, 10 नहीं। हम लोग किसान हैं, वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग शिक्षक हैं। देखिए वे लोग आ गया, अभी तक हम लोग चल रहे थे, अब आ गया वे लोग। इसमें भी ट्रिक वही है, 1 2 3। ठीक है, वे लोग का स्पेलिंग होता है दे, THEY। इस पूरे को पढ़ते हैं दे, दे के साथ भी आर ही लगता है, यू के साथ आर, वी के साथ आर, सॉरी दे के साथ आर, और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ भी आर। दे आर, शिक्षक का स्पेलिंग सेम, TEACHERS। जैसा बताया, TEAT मतलब चाय, आपने सीखा होगा बचपन में पढ़ना। CH को च, R को र, समझ गए, और S को स, टीचर्स। मम्मी, इस तरह से सेंटेंस आपका कंप्लीट। यहाँ देखिए THEY को दे पढ़ेंगे। अपने बचपन में सीखा होगा, टी से टा, TH से ठा। यहाँ पे ठा नहीं पढ़ के क्या है, द पढ़ना है। क्या ही कर सकते हैं, रटना पड़ता है कुछ चीज़ें, इसको भी रटिए। अब TH से था नहीं है, द है, और ई से एक ही मात्रा है, वाई को चुपचाप के लिए बैठा दिया गया। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट कर सकती हूँ, आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने।